के साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 दिन की मशक्कत के बाद आखिर मेरठ शहर से तेंदुए का आतंक खत्म हो गया। खबर है कि उसे पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, अब तक ये तेंदुआ कई लोगों को घायल कर चुका है। आज सुबह भी इसने एक शख्स पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। लेकिन राहत की बात यह है कि 3 दिन की कड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार ये तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में आ ही गया। आर्मी कैंप में ये छिपा था और उसके बाद से दहशत का आलम उस पूरे इलाके में था। यहाँ तक कि स्कूल भी बंद कर दिए गए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इन दिनों में कई लोगों को इस तेंदुए ने घायल किया। और अगर आज की बात करें, आज भी एक शख्स पर हमला किया और उसे तेंदुए ने घायल कर दिया था। मेरठ शहर दिल्ली से महज 72 किलोमीटर दूर। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। उस्मान, 3 दिन की कोशिशों के बाद आखिरकार ये पकड़ा गया, लेकिन कैसे ये पकड़ में आया और इस ऑपरेशन में किस तरह की मुश्किलें सामने आई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन से मेरठ वन विभाग और ददवा वन विभाग से बुलाया गया था। यहाँ की मिलिट्री थी, मेरठ प्रशासन था, पुलिस थी, 250 जवान उसको पकड़ने में लगे हुए थे। और सुबह से 3 इंजेक्शन उसको दिए गए थे, ट्रंकलाइज की कोशिश की गई और 3 इंजेक्शन उसको लगे, जिसमें जो आखिर का इंजेक्शन है वो उसको सही जाके लगा और वो उसके आधे घंटे बाद बेहोश हो गया। अब से लगभग आधे घंटे पहले, यानी कि 10:30 पौने 10:15 बजे के आसपास इसको एक इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद ये बेहोश हो गया। अब इसको जाल में डाल करके निकाल लिया गया है। तो अभी कहाँ इसे छोड़ा जाएगा वापस? अभी इस बारे में कोई बात नहीं है। फिलहाल उसको एक महफूज जगह लेके जा रहे हैं कि जो जब ये होश में आ जाए, उसे अभी जो टीम है, वन विभाग की टीम है, वो अपनी कस्टडी में रखेगी, उसको होश में लाया जाएगा। उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको कहाँ लेके जाए। बेहद अहम उस्मान ये 3 दिन रहे, क्योंकि दहशत में पूरा मेरठ शहर था और वो लोग जो बाहर निकलते होंगे उन्हें भी ये डर सताता रहता होगा, क्योंकि कई लोग इस हमले में घायल भी हुए थे। तो ये 3 दिन कैसे मेरठ शहर के लिए रहे आतंक के, हम चाहेंगे आप बताएं हमें। देखिए, बहुत जबरदस्त आतंक था जब हम यहाँ आए। हमने आसपास में, क्योंकि मिलिट्री एरिया है पूरा और यहाँ फैमिलियाँ रहती हैं, मिलिट्री के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली रहती हैं। उन्होंने कल सुबह से लेकर के अब तक बच्चों को घर में कैद करके रखा था। किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी मेरठ में ऐसे हुआ था। अब से 1.5 साल पहले भी एक तेंदुआ आया था और वो शहर में घुस गया था। और वही नज़ारा अब के देखने को मिला। पूरे शहर भर की जो मेरठ कैंट है, वहाँ की दुकानें भी बंद थी कल भी। और कल सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। 1ली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। और मेरठ डीएम ने खास तौर से सब में अनाउंस करा दिया था कि रात को कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये तेंदुआ भाग सकता है। और आज भी यही हुआ कि सुबह जितनी भी मिलिट्री के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनमें ये ऐलान कराया गया था कि कोई भी बच्चा और बाहर ना निकले। जी उस्मान, यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कैसे इसे वापस पकड़ा जाए। ऐसे में स्पेशल ट्रेनिंग उन ऑफिसर्स को भी दी जाती है जिन्हें इस काम पर लगाया जाता है। तो किस तरह की कोशिशें वन विभाग की रही यहाँ पर? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार कई बार ऐसा हो चुका, मेरठ में तेंदुआ आया है, लेकिन वन विभाग ने कोई इससे सबक न लेते हुए इसको 3 दिन उनको लग गए सिर्फ इसको बेहोश करने के लिए। उन्हें ना तो टारगेट पता था, ना वो काम कर पा रहे थे, लाठी डंडों से काम कर रहे थे। 3 दिन वो आकर के एक मैच में छुप गया, वहाँ जाल लगाया गया और उसके बाद में उसको ट्रैंक्लाइज करके निकाला गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी नाकामी है कि 3 दिन में वो पकड़ा गया। ये बड़ा सवाल है कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद और उस पर्टिकुलर विषय में स्पेशलाइजेशन के बावजूद आपको 3 दिन लग गए उस तेंदुए को काबू करने में। और इन 3 दिनों में कई लोगों को इस तेंदुए ने जख्मी किया और कई लोगों की जान पर तक बनाई। उस्मान, फिलहाल आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and